अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नहूं जमात की उर्दू की किताब की दूसरी नज़्म दाता दे दे ज्ञान का मुताला करेंगे, इसे समझेंगे। इसे लिखा है, इसके शायर हैं मीरा जी। ये एक गीत है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गीत क्या होता है। गीत शायरी के एक सिन्फ है जो हिंदी से उर्दू में दाखिल हुई और इसका मौसीकी से बहुत गहरा रिश्ता है। गीत में जज्बात और एहसासात को बहुत ही आसान अल्फाज में बयान किया जाता है। तो हम सबसे पहले जो है इसका पस मंज़र देखते हैं पहली बात के ज़रिए से कि शायर जो है इसमें क्या बताना चाह रहा है। फिर जो है हम इस नज़्म का मुकम्मल ख़ुलासा देखेंगे कि ताकि ख़ुलासा सुनने से ये फ़ायदा होगा कि जो सवालात आते हैं इसके शेर के अशार की तशरीह करना होती है या उसके मुतालिक लिखना होता है तो हम जो है बआसानी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हम नए अल्फाज जो आए हैं उसके मानी देखेंगे। इस गीत में, इस नज़्म में जो कि शायर ने अल्लाह ताला से दुआ मांगा है, एक हमदिया गीत है ये तो। और ये हिंदी में बहुत सारे हिंदी के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है तो हम उसके उर्दू अल्फाज भी देखेंगे और फिर जो है हम अशार की तशरीह समझेंगे। इस तरह से हमारी जो है ये नज़्म इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है पहली बात की तरफ आते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हम्द, मुनाजात और दुआ की सूरतों में आप गुज़िश्ता जमातों में बहुत सी नज़में पढ़ चुके हैं। इस गीत में दाता यानी ज़िंदगी देने वाले खुदा, दाता यानी देने वाला है। इस गीत का नाम है दाता दे दे ज्ञान। ज्ञान यानी इल्म। ऐ अल्लाह, ऐ देने वाली ज़ात, हमको इल्म दे। इस चीज़ को शायर, इसका जो है मरकज़ी ख्याल है कि शायर जो है नावाकिफ़ है, अपनी कम इल्मी का इजहार कर रहा है और कहता है कि ऐ अल्लाह, ऐ खुदा, हमको इल्म दे। दाता दे दे ज्ञान, दाता देने वाला। इस गीत में दाता यानी ज़िंदगी देने वाले खुदा से शायर ज़िंदगी की हकीकत को जानने की दुआ मांग रहा है। आपने सुना होगा, ज़िंदगी एक पहेली है। दुनिया के बड़े आलिमों और फ़लसफ़ियों ने ज़िंदगी की हकीकत को अपने अपने तरीके से बयान किया है, मगर एक आम इंसान ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाता। क्या ज़िंदगी हर ज़माने में रूप बदल लेती है? हम देखते हैं हर ज़माने में अलग अलग तरीके से लोग जीते हैं। रेल के गीत में इन्हीं बातों को शायराना अंदाज में पेश किया गया है। अब हम लोग जो इस नज़्म के खुलासे की तरफ आते हैं, जान लेते हैं कि पूरी नज़्म में शायर ने क्या क्या बातें कही है और फिर जो हम लोग अल्फाज मानी देखते हैं। खुलासा, इस नज़्म का खुलासा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, देखिए स्क्रीन की तरफ और बगौर समाअत करें। शायर खुदा से कह रहा है कि ऐ अल्लाह, ऐ खुदा, मैं नादान हूँ, मुझे समझ नहीं है, मैं कम अक्ल हूँ, मुझे इल्म की दौलत अता कर। शायर किससे मांग रहा है? खुदा से मांग रहा है कि ऐ अल्लाह, मुझे इल्म की दौलत अता कर, मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ। ये ज़िंदगी रूप बदल बदल कर सामने आती है, इसलिए हर रूप में इसे पहचानना आसान नहीं। ज़िंदगी बज़ाहिर इकहरी है, इकहरी यानी एक, लेकिन ये गंगा की तरह गहरी है, बहुत गहरी है ज़िंदगी। बहुत सोच विचार करना पड़ता है। इसकी सतह पर जो नज़र आता है वो इसकी तह में नहीं। ज़ाहिरी तौर पर कुछ नज़र आता है लेकिन अंदरून तौर पर कुछ और ही होता है और इसकी तह में नहीं। दिल ज़िंदगी की हर मीठी धुन सुनकर खुश हो जाता है। इंसान का दिल जो है मीठी आवाज़ सुनकर, मीठी धुन सुनकर खुश हो जाता है, मगर इसके राज को नहीं पा सकता। क्योंकि शायर ने बहुत बड़ी बात बताया यहाँ पर, वो खुश तो हो जाता है लेकिन इसके राज को नहीं पाता है। ज़िंदगी एक पहेली है एक तरह से। ज़िंदगी की खुशियाँ सब सुख की साथी हैं, ये ज़िंदगी की पहेली को नहीं सुलझा पाते। चलिए अब जो हम लोग
आगे बढ़ते हैं मानी व इशारात की तरफ। इस नज़्म में, इस गीत में कौन से नए अल्फाज आए? देखिए, पहला लफ्ज़ है दाता। दाता देने वाला, मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है। दूसरा लफ्ज़ है ज्ञान। ज्ञान यानी इल्म, ये हिंदी अल्फाज है। मूरख, ये भी हिंदी लफ्ज़ है। इसके माने होते हैं बेअक्ल, बेवकूफ़, सीधा सादा, है ना। उसके बाद एक लफ्ज़ है इसमें काम। इसके मानी यहाँ पर मुराद लिए गए हैं इस नज़्म में ख्वाहिश के। ख्वाहिश, ध्यान, गौर व फिक्र, अल्लाह की याद में महवियत होना। देखिए, अल्फाज को आप लोग ज़रा जहन में रखिए। ध्यान, गौर व फिक्र, अल्लाह की याद में महवियत होना, महव हो जाना खुदा की याद में। मधुर, मीठा, ये भी हिंदी लफ्ज़ है, मधुर, मीठा। संगत, संगत का माने होते हैं साथ हैं। और यहाँ क्या माने मुराद ले जाएंगे नज़्म में? साज बजाते वक्त बजाने वालों का साथ, जो कोरस देते हैं, कुछ पढ़ता है कुछ शख्स, उसके साथ में जो होते हैं वो भी जो गाते हैं, साथ देने वाले लोग, संगत। हल्कान, परेशान, थका हुआ। चलिए अब जो है हम लोग नज़्म की तरफ आते हैं। पूरी नज़्म का उन्वान है दाता दे दे ज्ञान। ऐ अल्लाह, ऐ खुदा, हमको इल्म दे दे। शायर कहता है कि दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूर्ख नादान। हम जो है, हमारा मन, हमारा दिल, हमारे अक्ल जो है नादान है, कम समझ है, कम अक्ल है, हमें इल्म नहीं है। ऐ खुदा, ऐ देने वाले, हमको इल्म दे दे, ज्ञान दे दे। ज्ञान, इल्म। जीवन काम की बहती धारा। जीवन, ये भी हिंदी लफ्ज़ है, इसके माने होते हैं ज़िंदगी। जीवन काम की बहती धारा, और ये ज़िंदगी जो है बहती धारा है, बहुत से काम है इसमें, कई काम है। जीवन ध्यान का रूप है न्यारा, और जो है यहाँ पर ध्यान लगाना जो है गौर व फिक्र, है ना। यहाँ पर जो पहले लफ्ज़ आया काम, ख्वाहिश, जीवन काम की बहती धारा। जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशें इंसान की, एक बहती धारा के मानिंद ख्वाहिशें, ये ख्वाहिश वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है। हर ख्वाहिश ऐसी कि हर दम निकले, ना, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती इंसान की। जीवन ध्यान का रूप है न्यारा। ध्यान से मुराद क्या होगा यहाँ? गौर व फिक्र, अल्लाह की याद, उसकी पहचान। जीवन ध्यान का रूप है न्यारा। न्यारा, अलग, मुख्तलिफ, इसकी क्या पहचान, हम कैसे पहचाने इस जीवन को? तो ऐ रब, ऐ दाता, हम नादान हैं, हम कम अक्ल है, हमारा मन मूर्ख नादान, हमको इल्म अता कर दे दे, इसकी पहचान अता कर। फिर देखिए आगे शायर क्या कहता है, जीवन की गंगा है गहरी। जीवन की गंगा जो है, जिंदगी की गंगा जो है बहुत गहरी है। रंग कहीं है, बात अकेरी है। शायर क्या कहता है इसमें कि ज़िंदगी जो है बहुत अलग अलग रूप बदल कर आती है। इसकी गहराई को समझना वो बहुत अहम है। और बज़ाहिर जो ये एक दिखती है, लेकिन इसके कई रूप है। इसकी तह में कुछ और है, इसकी सतह, यानी ये सामने से बज़ाहिर ज़िंदगी कुछ अलग दिखती है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही गहरी है, समझ में नहीं आती। तो शायर जो है कहता है, ऐ दाता, ये जो है देख के दिल हैरान हो जाता है हमारा कि जो ये बात हमारे समझ में नहीं आती ज़िंदगी के मुताल्लिक। हमारा मन मूर्ख नादान, हम जो है कम अक्ल है, नादान है। मूर्ख के माने बेवकूफ़ के भी होते हैं। तो हमको जो है ज्ञान दे दे, इल्म दे दे कि हम इसको समझ लें, इसकी तह और इसकी गहराई, और सामने जो बातें हैं वो हम समझ जाएं। कभी ऐसा होता है ज़िंदगी के बहुत सारे उमूर में हम ज़ाहिरी तौर पर हम कुछ समझते हैं, लेकिन अंदरून तौर पर वो कुछ और होता है। तो शायर जो है इससे परेशान है, उसके बाद इसका इल्म नहीं है, तो वो अल्लाह ताला से यही चीज़ कहता है कि दाता दे दे ज्ञान। जब भी मधुर बिन कोई बोले, अब देखिए शायर की जो, जैसा कि मैंने आपको बताया गीत के अंदर जो है, इसके अंदर जो है गीत के अंदर ये एक बात भी आती है जो है कि साज़ की बात आती है
शायर कहता है जब भी मधुर बीन कोई बोले, देखिए यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ये बीन लफ्ज़ है, बीन, बैन नहीं है। अगर बैन बोलेंगे हम लोग तो इसके माने हो जाएंगे दरमियान, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं बैनुल मदारिस, बैनुल अक़वामी, बैनुल मदारिस मदरसों के दरमियान, स्कूलों के दरमियान, बैनुल अक़वामी कौमों के दरमियान। लेकिन यह बीन लफ्ज़ है, बीन जो हिंदी लफ्ज़ है, आवाज़, साज, मधुर, मीठी। जब भी मधुर बीन कोई बोले, बेबस दिल सुनते ही डोले। और जो है दिल खुश होने लगता है जब कोई गाता है मीठी आवाज़ में, तो जो है इंसान का मीठी आवाज़ में सुरीली धुन सुनकर जो है उसका दिल जो है डोलने लगता है। भेद का किसको ज्ञान, भेद राज, किसको ज्ञान, किसको इल्म। शायर कहता है कि मैं लेकिन इस राज को समझ नहीं पाता हूँ, कासिर हूँ, मेरी अक्ल की उस तक पहुँच नहीं है, तो मुझे तू ज्ञान दे दे उस भेद का, उस राज का। जब कोई गाता है मधुर बीन मीठी आवाज़ में तो दिल खुश हो जाता है, उसके साथ हो जाता है, लेकिन उसके राज को नहीं पा पाता है ज़िंदगी के। हमारा मन मूर्ख नादान, क्योंकि हम कम अक्ल हैं। अब आगे देखिए शायर क्या कहते हैं, नाच गीत एक रात के साथी, सब है सुख की बात के साथी। सारे नाच रंग ये सब जो है एक रात आर्जी है, चंद लम्हात के लिए। इंसान हर वक्त तो नाचते नहीं रहता है, हर वक्त तो खुश नहीं होता है। सब है सुख की बात के साथी, संगत के सामान। संगत के माने होते हैं साज बजाते वक्त बजाने वालों का साथ देना। ये सब उस वक्त के साथी हैं, सिर्फ सामान है संगत के। नाच गीत सब जो संगत के सामान है, एक रात के चंद लम्हात के आर्जी तौर पर। हमारा मन मूर्ख है नादान, हमारा मन मूर्ख नादान। शायर कहते हैं हम जो है मन के मूर्ख हैं, कम अक्ल हैं, मन नादान है, ना समझ है। तो हमें उसी वक्त खुशी इससे मिलती है जब दिल पुरसुकून और मुतमईन हो, तो ही हमें जो खुशी मिल सकती है इसकी। अब देखिए आगे शायर कहता है, ज्ञान ध्यान की राह न सूझे। ज्ञान ध्यान ना, ध्यान से मुराद क्या है, गौर व फिक्र। ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, सूझे सूझना, सूझबूझ। ज्ञान ध्यान इल्म की राह न सूझे, इल्म का ना सूझे। एक पहेली कैसे बूझे, एक पहेली कैसे बूझे। ये एक पहेली है, जिंदगी एक पहेली है, इसे कैसे बूझे। देखिए लफ्ज़ है बूझे, इसको ज़रा गौर से देखिए आप लोग, इस लफ्ज़ को आप लोग देखिए ज़रा, ये बूझे, ये बूझे, बोझे नहीं है, बूझे। बूझ बूझ हलकान, हम जो इसको सोचते सोचते इस पहेली को हल करते करते हलकान हो गए, परेशान हो गए, थक गए। तो ऐ दाता हमारा मन मूर्ख, हम जो है हमारा मन मूर्ख है, हम कम अक्ल है, हम नादान है, तो हमें अक्ल अता कर दे। क्योंकि इंसान जो है ज़िंदगी के शीरी राज को जो है नहीं समझ पाता है, इसके नगमों को। तो तू जो है इसको हमको जो है ज्ञान दे दे, अक्ल दे दे, ताकि हम जो है ज़िंदगी के राज को समझ सके। और ज़िंदगी सारी खुशियाँ जो है सुख की साथी हैं, इसलिए हमें रंजीदा खातिर नहीं होना चाहिए। शायद जो यहाँ पर पैगाम देता है कि दिल ज़िंदगी की हर धुन सुनता है और खुश हो जाता है, लेकिन उसके राज को नहीं पाता है। तो शायर ये कहता है कि ऐ दाता हमको जो है ज्ञान दे दे, क्योंकि हम जो है नादान है। तो यहाँ ये हमारी ये नज़्म ख़त्म होती है। हमने जो ये मुख्तसर सी नज़्म थी, बहुत आसान थी, गीत है ये, जो कि हिंदी से उर्दू में है ये। तो अभी हमने जो है पूरी नज़्म को एक अशार को देखा और उसे समझने की कोशिश की, इसकी तशरीह आपने समाअत की। हमने जो अल्फाज मानी को देखा, नए अल्फाज मानी जो इस नज़्म के अंदर आए हैं वो हमने देखा। बहुत सारे हिंदी के अल्फाज आए हैं जो मैंने आपको बताया। तो ख़ास कर ये अल्फाज याद रखिए, बीन, मधुर बीन, है ना,
इसके अलावा ज्ञान, इल्म, मूरख, नासमझ, इकहरी, जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई हैं, बात इकहरी, इस तरह से अल्फाज जो हमें जहन में रह गए। और ये जो बूझ है, एक पहली कैसे बूझे, बूझ बूझ हलकान, और हमने जो इसका खुलासा मुलाहिज़ा किया, समात सुना आपने, और उसका जो हमने पूरी तरह से इस नज़्म जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी नज़्म अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसकी जो है एक इक़्तिबास, शेरी इक़्तिबास आता है 6 मार्क्स का, उसमें जो पहला वेब खाका पूरा करना होता है, दूसरा जो है मारूज़ी सवाल होता है बराए तफ़हीम, पहला भी बराए तफ़हीम होता है सवाल, 2-2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स 2 मार्क्स, और तीसरा जो है वो शेर की तशरीह वगैरह होती है, वो भी 2 मार्क्स की तरह से 6 मार्क्स का होता है। तो आप लोग इसको जहन में रखिए। और इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तलबा व तालिबात और असातिज़ा किराम इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब फ्री है, इसको लाइक कीजिए, आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो जो है नहुम और दहुम जमात के आसानी से मिल सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है इसको सब ग्रुप में जो है फॉरवर्ड करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि